ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आज हम अजमेर में खास गुलाब भाई के साथ बैठे हैं। हमारे गुलाब भाई बहुत पुराने बाबा के रतन हैं। 1973 से बाबा के यज्ञ से जुड़े हैं और बेहद की सेवाएं देते रहते हैं और बहुत ही भावना वाले विशेष आत्मा है। तो पूरा बाबा की आज्ञा अनुसार जो भी दादियों ने इनको सेवा दी है, बहुत प्यार से सेवाएं करते सबकी। और आज हम भाई साहब खास मुरली रिवीजन कर रहे हैं आज की। जी जरूर। तो आज की मुरली में बाबा ने भाई साहब खास बोला है कि बच्चे तुम्हें पहला पहला निश्चय होना चाहिए। हाँ, पहले पहले जो पहला निश्चय जो है कि बाप जो है सुख का सागर है, शांति का सागर है जी, वो स्वयं हमको पढ़ाता है। क्योंकि सुख शांति दुनिया में कोई दे नहीं सकता है, कोई नहीं दे सकता। तो स्वयं भगवान हमको, हमारा बाप टीचर सदगुरु बन के हमको ये शिक्षाएं दे रहा है। तो तुमको पहला निश्चय भाव होता होना चाहिए। तो और बाबा ने बोला है कि बीच में और मुरली में बाबा ने बोला है कि जो आजकल गुरु तो बहुत है। आज बाबा ने बोला कि देखो गुरु तो बहुत है, सदगुरु एक ही है। सदगुरु एक ही है। और आज सदगुरुवार भी है। जी सदगुरुवार भी है। कितना संजोग अच्छा है, क्या सदगुरुवार है। जी। तो बाबा ने कहा आज के दिन को सतगुरुवार कहना चाहिए, गुरुवार कहना भूल है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे बाबा ने बोला। जी। सतगुरु एक ही है। जी, बहुत हैं जो गुरु कहते हैं, लेकिन सतगुरु एक ही है। जी। और मनुष्य को ज्ञान दे नहीं सकता। जी, आज ये भी बाबा ने कहा मनुष्य का सच्चा ज्ञान आज। तो भाई साहब आज एक खास बाबा ने बोला है कि तुम्हारी पहली मंजिल जो है, सबसे ऊंची मंजिल क्या है जी। तो थोड़ा भाई साहब डिटेल बताइए मुरली के बारे में। देखो आज बाबा ने कहा है जी, सबसे ऊंची मंजिल है, इसके लिए आत्माभिमानी बनने का प्रचार करना पड़ेगा, तब हम मंजिल तक पहुंच सकेंगे जी। और जब हम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो हमारे बेकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा जी। देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए जी, ये मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी भव बाबा ने बोला था जी। फिर आज बाबा ने ये भी बोला आज सतगुरुवार है, और ये भी एक संयोग है कि आज सतगुरुवार है जी। तो बाबा ने कहा गुरुवार कहना भूल है जी, सतगुरु कहना चाहिए, सतगुरुवार जी। गुरु और सतगुरु में तो फर्क है ना जी। सत्य का मतलब है ट्रुथ, सच्चा जी। ज्ञान सागर बाबा आकर देते हैं, मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। सच्चा है ये एक निराकार बाबा जी। इनका नाम तो ब्रह्मा है, यह किसी को ज्ञान दे नहीं सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी नहीं था जी। अब देखो जब बाबा ने कहा ना ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब कौन बोल रहा है? निराकार परमात्मा बोल रहा है। उनके तन में आके ये क्लियर हो गया इससे। कितना क्लियर हो गया। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी नहीं था, अभी भी इनको कहेंगे सारा ज्ञान तो नहीं है। संपूर्ण ज्ञान तो परमपिता परमात्मा में ही है जी। देखो आज बाबा ने कहा मनुष्य में तो पाई पैसे की ताकत नहीं है। बिल्कुल। ये खुद कहते हैं मैं तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं जी। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती जी। ये तो बाबा पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा जी। शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं जी। और ये बाबा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं जी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पढ़ के फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परमपिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो जी। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब ये नहीं कि कोई घूसा मारो और कोई गिर जाए, वो वाली ताकत नहीं, देह वाली ताकत नहीं। ये है रूहानी ताकत जी। बाबा ने रूहानी ताकत की बात कही है जी। और याद के बल से तुम शांति को पाते हो, और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है जी। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, वैसे बाबा भी पढ़ाते हैं, और ये भी पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं जी, ये भी स्टूडेंट हैं। देहधारी जो भी हैं वो सभी स्टूडेंट हैं, कोई भी हो जी। इससे भी देखो सिद्ध हो गया कि निराकार परमात्मा ही पढ़ा रहे हैं यहाँ करके जी। और शिव बाबा का तो देह है नहीं जी, वो तो निराकार है, और वो आकर के पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो जी। तो देखो बाबा ने कहा पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है, और जिस्मानी पढ़ाई वो तो तुम जानते हो जी। साधु संत आदि जो भी शास्त्र पढ़ते हैं ना,
उनमें कोई बड़ाई नहीं है जी, उससे कोई को शांति मिल नहीं सकती है जी, खुद भी शांति के लिए धक्के खाते रहते हैं जी, जंगल में अगर शांति होती तो वापस क्यों लौटते वो क्यों लोग। लौट सही। मुक्ति को तो किसी का पता नहीं है जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं वे भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आते गए हैं जी, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति को कोई पाते नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं देखो जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करते हैं जी, गालियां भी देते हैं समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाबा का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं अभी तुम हो संगम युग पर यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम युग है जी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं बिल्कुल। बहुत है जो इनको पूरा निश्चय है कोई को सेमी निश्चय है कोई को 100% निश्चय है कोई को 10% भी निश्चय है जी। यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं जी, तुम आत्माएं पढ़ती हो। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। बिल्कुल, हाँ, दृष्टि के प्रकाश निर्विकारी से निर्विकारी बन जाती है दृष्टि जी। फिर विकार की दृष्टि हो नहीं सकती है। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सत्युग में ऐसे थोड़े ही प्यार करेंगे डांस करेंगे वहाँ प्यार करेंगे परंतु विकार की बात नहीं होगी। विकार की बात नहीं। जन्म जन्मांतर में विकार में गए यह नशा बहुत मुश्किल उतरता है। कई कहते हैं इनमें शक्ति है परंतु शक्ति की कोई बात नहीं है तो पढ़ाई है जी। जैसे और भी पढ़ते हैं यह भी पढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो आधा कल्पे पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। हाँ, ये कोई मासी का घर मुख्य है ही काम की बात जी। क्रोध आदि का इतना नहीं है। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाबा को याद नहीं करते हैं। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है जी। अभी तुम समझते हो हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो मैंने 12 गुरु किए हाँ। उन सबको छोड़ना पड़ा। बाबा ने 12 गुरुओं को एक साथ छोड़ दिया। जी जी। कितना निश्चय था बाबा को। फिर आज बाबा ने सार बताया ज्ञान की अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है जी। आत्मा अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। बिल्कुल। किसी भी विकार की बात न रहे जी। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए जी। बेहद का बाबा ही हमें पढ़ाते हैं ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत रहेगी जी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला न सके। और आज का वरदान है जी सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जी। सेवा भाव सफलता दिलाता है। जी। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा नहीं कहेंगे। जी। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा समय भी ज़्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती है। जी। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ाते रहते हैं और वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। जी। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता जी और दूसरों का कल्याण करता है। बिल्कुल। आज बाबा ने स्लोगन बोला है ज्ञानित तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त रहे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज सदुरा के दिन है और अजमेर के गद्दी वाले बाबा के कमरे में हम बैठे हैं जिसमें देखो गद्दी तकिया वाला बाबा है। इसका भी बड़ा महत्व है। हमने कई बार ट्रांसलेट भी लगाया और दादी ने बोला ये तकी वाला बाबा अच्छा लगता है जी। तो जब से हमने फिर तकी वाला बाबा मेरे में स्पेशल विशेषता है बाबा की। और बाबा भी आके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं कईयों को जी। कोई तो कहता है बाबा की आँख खेल रही हैं कोई कुछ कहता है कईयों का अच्छा अनुभव रहा है। अच्छा है। और आज खास बाबा ने आज शरीर बनने का विधि बनने का भी खास बोला है। तो थैंक यू भाई साहब। ओम शांति।